वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू को डिटेल से पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन भी की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट सेल्स फॉर्म प्लांट टिश्यू सिस्टम दैट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट प्लांट बॉडी। प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो प्लांट टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, वही टिश्यू सिस्टम उनको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करते हैं। अब जहाँ पे भी प्लांट टिश्यू सिस्टम, चाहे वो डर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, जहाँ पे भी पाया जाएगा वो एक अपना ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उनमें उनका काम सपोर्ट का भी है, प्रोटेक्शन का भी है, उसको हेल्प करते हैं कि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर सकें। तो इन वस्कुलर प्लांट्स टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 सिस्टम ईच ऑफ विच एक्सटेंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। अब जो हमारे पास वस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर जो प्लांट टिश्यूज़ हैं वो ऑर्गेनाइज होकर हमारे पास 3 सिस्टम बनाते हैं, नेमली डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब डर्मल टिश्यू सिस्टम चाहे रूट में हो, स्टेम पर पाया जाए या लीव्स में पाया जाए, तो वहाँ पे उनका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम चाहे रूट में हो, चाहे स्टेम में हो या लीव्स में हो, उसका फंक्शन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। रूट के अंदर वो स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बेस पर होते हैं। थर्ड नंबर पे जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, चाहे वो रूट में पाया जाए, स्टेम में पाया जाए या लीफ में पाया जाए, तो उसका फंक्शन कंडक्शन में ही है। जाइलम का जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फ्लोएम का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है। अब इन तीनों टिश्यू सिस्टम्स को हम यहाँ पे देखते हैं। ये प्लांट बॉडी है, ये रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट को जो हमने उसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो ये जो रेड कलर की जो रिंग है ये है डर्मल टिश्यू सिस्टम। तो डर्मल टिश्यू सिस्टम का फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन में है। अब ये जो ग्रीन कलर नज़र आए ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड जो ब्लू कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब स्टेम का जो ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो यहाँ पे जो रेड कलर की रिंग है ये है डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्रीन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड जो ब्लू कलर है ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हाँ, वस्कुलर टिश्यू सिस्टम की जो अरेंजमेंट है वो आर्गन टू आर्गन वैरी करती है। अब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ को देखें तो ये जो रेड कलर की रिंग है ये डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्रीन जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड जो ब्लू है वो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द डर्मल टिश्यू सिस्टम इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ ए प्लांट। ये डर्मल टिश्यू सिस्टम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें नज़र आ रहा है प्लांट बॉडी, ये बेसिकली डर्मल टिश्यू सिस्टम है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जो ग्रीन कलर है द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। अब चूँकि हम लीफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका काम फोटोसिंथेसिस है एंड स्टोर फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट एंड हेल्प्स इन सपोर्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, स्टोरेज भी कर रहा है, इसके अलावा सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंडक्ट वाटर एंड सल्यूट्स थ्रू आउट द प्लांट। जैसे फंक्शन है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का, लीफ के अंदर भी ये जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर को जो है यहाँ से रूट से जो है ट्रांसफ़र करके लीफ तक पहुँचा रहा है, और जबकि यहाँ पे जो फूड बन जाती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं टू वर्ड्स अदर ऑर्गन की तरफ। तो ये हैं 3 टिश्यू सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब ये जो टिश्यू सिस्टम है इनके लिए जो सेल्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये सेल्स टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के लिए या ग्राउंड टिश्यू के लिए जो सेल्स रिक्वायर्ड हैं, ग्राउंड टिश्यू सेल्स वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये मिलकर ग्राउंड टिश्यू बनाते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स मिलकर पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा सेल्स मिलकर कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मिलकर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, और ये इन टिश्यू को हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। और ये टिश्यू रूट में भी पाए जाएंगे, स्टेम में भी पाए जाएंगे एंड लीव्स में भी पाए जाएंगे। जो वस्कुलर टिश्यू के लिए जो सेल्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि वस्कुलर टिश्यू कम्प्लेक्स टिश्यू है और इसमें जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं। जाइलम इट सेल्फ कम्प्लेक्स टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीड्स एंड वेसल एलिमेंट। इसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा भी होता है, जाइलम फाइबर्स भी होते हैं, लेकिन उसको हम जो मेन कंडक्टिंग सेल्स हैं जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स एंड वेसल एलिमेंट्स, इस तरह फ्लोएम के अंदर सीरोट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये सेल्स मिलकर वस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। डर्मल टिश्यू जो है उसके जो सेल्स रिक्वायर्ड हैं वो हैं एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स।
अब स्टोमेटा एंड ट्राइकोम बेसिकली एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट होकर स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स बनाते हैं। तो ये सेल्स हैं मिलकर डर्मल टिश्यू। अब डर्मल टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू, ये तीनों मिलके हमारे पास ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो रूट, स्टेम एंड लीव्स अगर हम अलग-अलग देखें तो ये इन तीन टिश्यू सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, स्टेम भी एंड लीव्स भी, अगर हम वस्कुलर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब डर्मल टिश्यू अगर स्टेम, रूट्स एंड लीव्स में पाया जाता है तो इसका काम प्रोटेक्शन, इसका काम कंडक्शन, इसका काम ये है कि वो हेल्प करता है प्लांट बॉडी को कि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डर्मल टिश्यू सिस्टम। Dermal tissue system forms the epidermis or outer covering of a plant which usually consists of a single cell layer. Dermal tissue system epidermis बनाता है, outer protective covering बनाता है, जो almost या आमतौर पर जो है single cell layer पर मुश्तमिल होती है। Like our skin, it forms first line of defense against physical damage and pathogens. ये हमारे जिस तरह के ह्यूमन की बात करें, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिस तरह की स्किन करती है, इस तरह ये भी प्रोटेक्टिव कवरिंग जो एपिडर्मिस है, ये पौधे को के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर काम करती है, उसको पैथोजेंस एंड फिजिकल डैमेज से बचाती है। क्योंकि एपिडर्मल सेल डिफरेंशिएट होकर ट्राइकोम्स बनाते हैं। ट्राइकोम्स का फंक्शन ये है कि वो हिंड्रेंस काज करता है इंसेक्ट के लिए, तो ये उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ट्राइकोम्स जो हैं लीव्स वगैरह पर जो पाए जाते हैं वो इंटेंस लाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं, तो इस तरह ये प्रोटेक्ट करते हैं फिजिकल डैमेज से, पैथोजन से। इसके अलावा जो डर्मल टिश्यू के जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिकल लेयर भी सेक्रेट करती है। जो इस तरह डर्मल टिश्यू सिस्टम है जो प्लांट को प्रोटेक्शन, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है इसलिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब एपिडर्मिस के फंक्शन को देख लेते हैं। द एक्सचेंज ऑफ मैटर बिटवीन प्लांट एंड द एनवायरनमेंट। एपिडर्मिस क्या करती है कि वो एक्सचेंज करती है मैटर को प्लांट एंड द एनवायरनमेंट। एपिडर्मिस ऑन अबोव द ग्राउंड ऑर्गन्स। अगर एपिडर्मिस जो अबोव द ग्राउंड जो ऑर्गन्स हैं जिस तरह के लीव्स है, स्टेम है, वहाँ पर जो पाई जाती है, इज़ इन्वॉल्व विद गैसियस एक्सचेंज। उसका फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज में है। द एपिडर्मिस बिलो द ग्राउंड ऑर्गन, जिस तरह के रूट, इज़ इन्वॉल्व विद वाटर एंड आयरन अपटेक। इसका फंक्शन यहाँ पे वाटर एंड आयरन अपटेक है, एब्जॉर्प्शन में है एपिडर्मिस का। सेकंड जो टिश्यू सिस्टम है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वर्चुअली ऑल द टिश्यू लाइंग बिटवीन डर्मल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू इन बोथ शूट्स एंड रूट इज ए पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हमारे पास जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, अगर हम डर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के दरमियान जितना भी टिश्यू सिस्टम है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और ये मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी जो है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर मुश्तमिल होती है। ये एपिडर्मिस है तो ये डर्मल टिश्यू सिस्टम जो है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लू कलर में फ्लोएम है, कैम्बियम है, मेटाजाइलम है एंड प्रोटोजाइलम, यहाँ पे ये है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और ये है डर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके अलावा जितना भी टिश्यू सिस्टम है जो ग्रीन कलर का पैरेन्काइमा है पित्त तक फैला हुआ है, यहाँ तक कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये तमाम का तमाम हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है। तो डर्मल टिश्यू सिस्टम और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा इनको छोड़ के जितना भी टिश्यू सिस्टम है हमारे पास वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इनके जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फंक्शन क्या है, ग्राउंड टिश्यू फंक्शंस प्राइमरली इन स्टोरेज, स्पोर्ट एंड फोटोसिंथेसिस। अब अगर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अगर लीव्स में जो पाया जाता है वहाँ पे पैरेन्काइमा है, बेसिकली क्लोरेन्काइमा, उसका काम फोटोसिंथेसिस है। इसके अलावा इनका काम स्टोरेज में भी है एंड स्पोर्ट में भी है। तो स्टोरेज पैरेन्काइमा जो है वो स्टोर करता है, स्पोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है स्पोर्ट किस वजह से, जहाँ पे जो कोलनकाइमा सेल्स हैं, कोलनकाइमा टिश्यू है वो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है प्लांट बॉडी को। थर्ड नंबर जो टिश्यू सिस्टम है वो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द वस्कुलर टिश्यू सिस्टम विच इज़ एम्बेडेड इन द ग्राउंड टिश्यू ट्रांसपोर्ट नीडेड मटेरियल्स थ्रू आउट द प्लांट वायर टू कम्प्लेक्स टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो एम्बेडेड है इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब यहाँ से देखें डर्मल टिश्यू को छोड़ के कोलनकाइमा टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, अब फ्लोएम एंड जाइलम, ये हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और ये ग्रीन कलर का जो है जो पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा, ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर एम्बेडेड है, धंसा हुआ है। और इसका जो फंक्शन क्या है कि वो नीडेड मटेरियल जिस तरह के वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है
ये जाइलम कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स स्टेम एंड लीव्स, जबकि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जिस तरह के ग्लूकोज है सक्रोज की फॉर्म में। ग्लूकोज को फिर सक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है टूवर्ड्स अदर ऑर्गन्स। अब जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और सपोर्ट किस वजह से? वो जाइलम फाइबर्स की वजह से। अब जाइलम जो है वो इटसेल्फ कम्प्लेक्स टिश्यू है। क्यों टिश्यू कम्प्लेक्स है? क्योंकि ये 4 डिफरेंट सेल टाइप से मिलकर बनता है, नेमली ट्रैकिड्स, वेस्ट सेल एलिमेंट्स, पैरेन्काइमा सेल्स एंड फाइबर्स। Phloem. Phloem conducts food materials, that is, carbohydrates, formed in the photosynthesis throughout the plant and provides structural support. अब थ्रू द प्लांट बॉडी फ्लोएम क्या करता है कि जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बनता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, उसको ट्रांसपोर्ट करता है और इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। वो किस वजह से? वो भी फ्लोएम फाइबर्स की वजह से। In flowering plants, phloem is a complex tissue composed of 4 different cell types. यहाँ पे composed of है, composed of 4 different cell types, namely CO2 elements, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyma cells. अब ये एक डायग्राम है, हम 3 टिश्यू सिस्टम जो है यहाँ पे समझते हैं। ये अंडरग्राउंड है रूट, ये स्टेम एंड लीव्स। 3 टिश्यू सिस्टम। द डर्मल टिश्यू सिस्टम ब्लू, यहाँ पे जो ब्लू कलर हमें नज़र आ रहा है ये ब्लू कलर है, प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव कवर ऑफ फॉर द एंटायर प्लांट बॉडी। ये ब्लू कलर अगर हम रूट का देख लें तो ये है डर्मल टिश्यू सिस्टम, इसका काम प्रोटेक्शन है। येलो जो होगा ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड पर्पल कलर जो है वो है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। The vascular tissue system purple, which transport materials between root and shoot system, is also continuous throughout the plant, but it is arranged differently in each organ. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम ये रूट है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हमने, ये डर्मल टिश्यू सिस्टम, येलो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड जो वस्कुलर टिश्यू सिस्टम है वो पर्पल। इसकी जो अरेंजमेंट है ये थ्रू आउट द प्लांट बॉडी फैले हुए हैं और इसके जो अरेंजमेंट है वो ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करती रहती है। ये जो ब्लू है ये डर्मल टिश्यू सिस्टम और ये जो पर्पल कलर है रूट से लेकर ये स्टेम में है और फिर लीव्स के अंदर नेटवर्क की फॉर्म फैला हुआ है, तो इसको कहते हैं वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और इसकी जो अरेंजमेंट है वो ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करती रहती है, जिसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट में है। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम येलो, यहाँ पे रूट के अंदर देख लें, स्टेम के अंदर देख लें एंड लीफ के अंदर, इसका जो कलर है वो येलो है इस पिक्चर में डिस्क्राइब करने के लिए। रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक फंक्शन इज लोकेटेड बिटवीन द डर्मल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम इन ईच ऑर्गन। डर्मल टिश्यू एंड वस्कुलर टिश्यू में अगर हम देखें तो ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम के दरमियान जो येलो कलर का जो हमारे पास टिश्यू सिस्टम है वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और इसका फंक्शन जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे डर्मल टिश्यू सिस्टम, ये वस्कुलर टिश्यू सिस्टम रूट के अंदर, येलो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इस तरह स्टेम के अंदर भी और लीव्स के अंदर भी ये आउटर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये ब्लू कलर की, ये है हमारे पास डर्मल टिश्यू सिस्टम। पर्पल कलर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम और जबकि येलो कलर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो इस तरह जो प्लांट बॉडी है वो इन 3 टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनी होती है, जो उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा उनको ट्रांसपोर्ट वगैरह में भी जो उसका मटेरियल होता है, वाटर भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स।